नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इन्वेस्ट करें पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेपर बैग बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि यह बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बिजनेस के अंदर लागत कितनी आती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेपर बैग बिजनेस के बारे में कि पेपर बैग बिजनेस क्या होता है और मार्केट में इस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के कितने चांस हैं। तो दोस्तों पेपर बैग बिजनेस आज एक प्रॉफिटेबल और पॉपुलर बिजनेस है और यह बिजनेस उन चुनिंदा बिजनेस में से है जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पॉलीथीन बैग पर बैन लगने के बाद पेपर बैग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों आज पेपर बैग का इस्तेमाल लगभग सभी जगह होता है। जैसे आप यदि किसी शॉप पर जाएंगे, जैसे टेक्सटाइल शॉप, बेकरी शॉप, चप्पल शॉप या स्वीट शॉप या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर और कंज्यूमर शॉप पर जाएंगे तो वहां आपको पॉलीथीन की थैलियों की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल दिखेगा। क्योंकि दोस्तों आज कस्टमर भी इतना ज्यादा समझदार हो गया है कि वह पॉलीथीन थैलियों की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता है। तो ऐसे समय में यदि आप पेपर बैग बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यह एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर बैग बनाने के बिजनेस के लिए सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ताकि पॉलीथीन बैग की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर काबू पाया जा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पेपर बैग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है, यानी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी लागत आती है। तो दोस्तों पेपर बैग बनाने के बिजनेस के अंदर आपको दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो एक ही बार करनी पड़ती है, इसमें मशीन की लागत और जमीन की लागत आती है। जमीन यानी जहां आप पेपर बैग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों दूसरी वेरिएबल इन्वेस्टमेंट होती है जो समय समय पर करनी पड़ती है। इसमें रॉ मटेरियल, मजदूरी या मशीनों के मेंटेनेंस का खर्च शामिल होता है। और दोस्तों इस बिजनेस में सबसे ज्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ती है, क्योंकि यदि आप पेपर बैग बिजनेस के लिए एक फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 4.5 लाख से 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और दोस्तों यह मशीन आपको 230 बैग प्रति मिनट का प्रोडक्शन देगी। और यदि आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो आपको 60 से 80 बैग प्रति मिनट का प्रोडक्शन देगी, उस मशीन के लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी चीज, जमीन पर भी बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे, लेकिन यदि आपको जमीन खरीदनी पड़ जाए तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक बार किराए की जमीन लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप अपनी खुद की जमीन में पेपर बैग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप किराए की जमीन में एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ पेपर बैग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 से 5.5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। आप इतने रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी खुद की जमीन है तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों पेपर बैग बनाने के बिजनेस के लिए आपको लोकेशन कैसी देखनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए उपयुक्त लोकेशन का चयन करना बहुत जरूरी है। यदि आपका बिजनेस सही लोकेशन पर है तो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और बिजनेस के बहुत से खर्चे भी कम हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका बिजनेस सही लोकेशन पर नहीं है तो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सी मुश्किल आएगी और बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों लोकेशन ऐसी देखनी चाहिए जहां आपको सस्ती जमीन मिल जाए, आपके कस्टमर आपके पास आसानी से पहुंच सके और आपको उस जमीन पर अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले। तो ऐसी लोकेशन के लिए दोस्तों आपको शहर से थोड़ी सी दूर जमीन देखनी चाहिए, वहां आपको सस्ती जमीन मिल जाएगी। और यदि आपकी जमीन के पास को रोड फैसिलिटीज है तो आपको अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अब बात आती है दोस्तों पेपर बैग बनाने के बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी कि पेपर बैग बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों पेपर बैग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे पेपर रोल, छपाई के लिए इंक, पेपर बैग को चिपकाने के लिए गोंद और स्ट्रिंग। लेकिन रॉ मटेरियल खरीदते समय
ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदें, ताकि एक तो वेस्टेज कम हो और दूसरा आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिले। तो दोस्तों अब बात आती है कि पेपर बैग बनाने के बिजनेस के लिए लाइसेंस कैसे लें। तो दोस्तों यदि आप पेपर बैग का बिजनेस अच्छे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सबसे पहले आप अपनी कंपनी को ROC के पास रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद आप अपने लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बिजनेस लाइसेंस के लिए आवेदन करें और उसके बाद आपको बिजनेस आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, जिसको आप udyogAadhar.gov.in पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और आखिर में GST रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक बार GST रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपकी कंपनी को एक GSTIN नंबर दिया जाएगा। फिर आप आसानी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों पेपर बैग बिजनेस के लिए प्रमोशन कैसे करें। तो दोस्तों यदि कोई भी बिजनेस हो, यदि आप उसका अच्छे से प्रमोशन करेंगे तो उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वह बहुत जल्दी ग्रोथ करने लग जाता है। और दोस्तों आजकल बिजनेस प्रमोशन के कई तरीके हैं। आप मॉल, गिफ्ट स्टोर, किराने की दुकानों आदि से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रमोशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं और यदि आप प्रमोशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइज एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों कि पेपर बैग बिजनेस में कमाई कितनी होती है। तो दोस्तों यदि आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ पेपर बैग बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं, जो मशीन आपको 1 मिनट में लगभग 60 बैग का प्रोडक्शन देगी, तो प्रत्येक बैग पर आपको कुल 10 से 15 पैसे तक का प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप प्रत्येक मिनट में 6 रुपए तक का प्रॉफिट लेंगे। और यदि आप प्रोडक्शन और मार्केटिंग में अच्छी तरह से तालमेल बना लें तो आपको प्रतिदिन लगभग 3000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। और इस हिसाब से आपको मंथली 70,000 से 80,000 तक का मुनाफा हो सकता है। और यदि आप एक फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपका बजट अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप एक फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो आपको कम से कम 4.5 से 7 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप एक फुली ऑटोमेटिक मशीन लेके आएं और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर चलाएं और अच्छा प्रॉफिट लें। तो दोस्तों ऐसे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट और अच्छी मेहनत के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टक्रेप पर जाकर इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।